यः भक्तः यां यां तनुं श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। जो भक्त जिस तन की श्रद्धा से अर्चना के लिए इच्छा करते हैं, तस्य ताम एव अचलाम श्रद्धाम अहम विद्धामि। उसी अचल श्रद्धा को मैं निश्चित करता हूँ। यह भक्तः याम याम तनुं श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, तस्य ताम एव अचलाम श्रद्धाम अहम विद्धामि। भावार्थ, जो भक्त रूपी रावण के बंधन की आदि सीताएं जिस नंबर वार ब्राह्मण तन की श्रद्धा भक्ति भावना से अर्चना के लिए इच्छा करते हैं, उस संबंध संपर्क या संसर्ग में उसी लगन की अचल श्रद्धा को मैं कल्प पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में निश्चित करता हूँ। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। जो जिनकी पूजा मनौती करते हैं वह उसी धर्म के हैं ना। मुरली तारीख 4 मई 1974, पृष्ठ 3 आदि। देखिए गीता के 7वें अध्याय का 23वां श्लोक भी। जो पतित से पावन जिन्हें बनना होता है उनको आस लगी रहती है, बाबा जल्दी आओ। और जिनको पतित से पावन नहीं बनना है वो नहीं बुलाते। तो बोला वो किसको बुलाते होंगे? वो किसको बुलाएंगे? अरे बुलाते होंगे किसी को कि नहीं है? हाँ, कोई दादी को याद कर रहा होगा, कोई दादा को याद कर रहा होगा। हमारी दादी कोई के तन में आ जावे, हमारा ब्रह्मा कोई के तन में आ जावे, दादा कोई के तन में आ जावे। जो जिस धर्म का होगा वो उसी को फॉलो करेगा ना, उसी का पीछा करेगा ना, कि दूसरे का पीछा करेगा? उसी का करेगा। बाप के मानने वालों में, शिव बाप को मानने वालों में और दूसरे धर्म पिताओं को मानने वालों में, फॉलो करने वालों में क्या अंतर होगा? कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? क्या है? एक स्पष्ट बात बताइए। जो और धर्म की आत्माएं होंगी वो बाप की बताई हुई बातों में सब बातों को नहीं मानेंगी। तो उनके धर्म पिताएं बताएंगे वो सब बातों को हाँ करेंगे, हाँ मानेंगी, भले चले या न चले लेकिन मानेंगी जरूर। और तुम जो बेहद का बाप है आत्माओं का, उसकी सारी बातों को मानते हो। चाहे प्रजावर्ग के बच्चे हो, चाहे दास दासी वर्ष के बच्चे हो, चाहे राजा रानी बच्चे बनने वाले हो, महाराजा महारानी बच्चे बनने वाले हो, लेकिन तुम्हारी ये शिफ्ट है क्या कि तुम बाप की हर बात को मानोगे जरूर। ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है, हर बात हमें बहुत अच्छी लगती है। और जो दूसरे धर्म के होंगे उनकी क्या निशानी होगी? ये बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती। क्रिश्चियन लोग जो होंगे वो क्राइस्ट को, बौद्ध लोग बुद्ध को, और नानक वाले नानक के दरबार में जाएंगे। उससे मालूम पड़ता है क्या? उससे मालूम पड़ता है ये किस धर्म के हैं। तो ये शूटिंग यहाँ मालूम पड़ने की होगी या नहीं होगी? है? किस बात से मालूम पड़ेगा? है? धर्म में जाएंगे। जो यहाँ एडवांस में आ गए, एक बाप को मान लिया, पहचान लिया, औरों की सेवा भी करते हैं, संदेश भी देते हैं, फिर क्या करते हैं? उस बाप को ठुकराई देते हैं और औरों को अपना बाप बना लेते हैं। तो पता चल जाता है कि ये इस धर्म में, इस ग्रुप में कन्वर्ट होने वाला है। क्योंकि मुरली में बोला है जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा ना। और जो श्रीमत पर नहीं चलेंगे, कोई मनुष्य गुरुओं की मत पर चलेंगे। अभी आया तो हूँ मैं, लेकिन मेरे आने के बावजूद भी
कोई कोई आत्माएं ऐसी हैं कि समझ लेती है, जान लेती है कि भगवान इस शक्ति पर आया हुआ है, फिर भी गुरुओं की मत पसंद है। कारण क्या है? जो क्राइस्ट के पुजारी होंगे वो क्राइस्ट की ही बात मानेंगे। फिर भी जैसे अभी भगवान आया हुआ है शक्ति पर, लेकिन दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं जग रही है। क्यों नहीं जग रही? क्योंकि उनका जो निमित्त है क्राइस्ट या इब्राहिम या बुद्ध, वो जब तक न जगे तब तक उनके कानों पर धूल नहीं रह सकती। वो अनेक जन्मों का हिसाब किताब है हर आत्मा। जिन आत्माओं का जिनके साथ जो हिसाब किताब है, वो हिसाब किताब उनके संस्कारों में भरा हुआ है। वो आत्माएं दूसरों की बात नहीं सुनेगी। इसलिए एक मुरली बोला है, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो क्राइस्ट की ही बात मानेगा। इसी तरह हमारे ब्राह्मण परिवार में शिव बाबा तो आकर के अभी एडवांस नॉलेज दे रहा है। एडवांस नॉलेज मुरलियों को क्लैरिफिकेशन दे करके टीच कर रहा है, लेकिन जो दूसरे धर्म से प्रभावित हुई आत्माएं हैं, वो इस ज्ञान को ब्राह्मण बनने के बावजूद भी अभी नहीं समझती। क्यों नहीं समझ रही? जब तक उनके आधारभूत पहले नहीं समझेंगे, तब तक वो उन बातों को नहीं मानेंगे। सुना भी जाता है, कहा भी जाता है कुछ ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा कि दादी, दीदी, दादा जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम भी इन बातों को मानने वाले नहीं। तो इससे संबंधित बातें ये जाहिर कर रही है कि अनेक जन्मों के जो संस्कार जिसमें भरे हुए होते हैं, वो संस्कार ही प्रबल होकर के कार्य करते हैं। और तो कितना भी ज्ञान सुना दो, कितना भी उनको समझाओ, लेकिन फिर भी बात वही आ जाती है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, चाहे ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम नहीं मानेंगे। तो जिनको जिसके द्वारा सुधरना होगा वही उनका निमित्त बनता है।